हेलो नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो। जैसे रीट का आपका फॉर्म आपका आ चुका है। और जैसे कि बहुत सारे डाउट हैं, बच्चों को बहुत सारे डाउट हैं कि कितने नंबर का रहने वाला है सर, और साथ ही साथ इसमें सर हम पासिंग मार्क्स लेके आएँ या फिर ये कोई कट ऑफ डिसाइड करता है। क्योंकि शुरुआत में जब रीट का एग्ज़ाम, राजस्थान रीट का एग्ज़ाम बच्चा देता है, उसके दिमाग में बहुत सारे अजीब अजीब से सवाल आते हैं। और उन सभी सवालों के एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि आपको कितने नंबर लेने पड़ेंगे कि रीट की एग्ज़ाम आप पास आउट कर दें। एक डाउट ये भी रहता है स्टूडेंट को कि रीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद वो एक सीटेट की तरह पात्रता टेस्ट है, या इसके बाद टीचिंग वैकेंसी में भी उनको ऑफर मिलता है। देखिएगा, टीचिंग वैकेंसी में भी वहाँ पर रीट के एग्ज़ाम से डायरेक्ट भी वैकेंसी आपकी आई थी एक बार, तो वहाँ पर भी आपको मौका दिया जाता है। रीट एग्ज़ाम बहुत अच्छा बोला जाता है, ऑल इंडिया से बच्चे इसको भरते हैं। राजस्थान, यूपी, हरियाणा, आसपास की स्टेट के हर विद्यार्थी वहाँ पर फॉर्म डालता है। अब यहाँ पर जो पात्रता होती है आपकी, वो जैसे ही आपने जिन जिन विद्यार्थियों ने बीएड किया है, डीएलएड किया है, जो जेवीटी किया है, या फिर मैं बात करूँ लेवल 1 और लेवल 2, दो प्रकार के ही पेपर होते हैं। जैसे सीटेट में पेपर 1 और पेपर 2 होता है, इसी प्रकार से रीट में भी आपको पेपर 1 और पेपर 2 यानी लेवल 1 और लेवल 2 के हिसाब से दिया जाता है। जैसे कि वहाँ पर सीटेट में भी 150 नंबर का होता है, तो इसमें भी आपको 150 नंबर का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। पेपर 1 में 5 आपके पोर्शन होते हैं। ऐसे ही आपके अगर देखे जाएं लेवल 2 में 4 पोर्शन होते हैं। दोनों में पोर्शन बराबर रहते हैं, लेवल 1 और लेवल 2 में भी। अब यहाँ पर सबसे मेन फोकस जो रहता है वो रहता है कि यहाँ इसको क्वालिफाई करने के लिए सर क्या किया जाता है। सबसे पहले बात ध्यान से सुनिएगा। कुछ विद्यार्थियों को लगता है कि रीट का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको कोई कट ऑफ डिसाइड होती है, तो कोई भी कट ऑफ, ऐसी कोई कट ऑफ नहीं लगने वाली है। आपको बस 60% नंबर लेने हैं। अगर आप क्या हो, आप जनरल कैटेगरी के हो। एसटी में आपको 55% लेना होता है। अगर 55% की बात की जाए तो 82.5 हो जाता है। ऐसे ही अगर आप किसी ट्राइबल्स यानी जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं वहाँ के आप एसटी से संबंधित रखते हो तो आपको 36% लेना होगा। अगर आप एससी से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस का आपके पास आर्थिक रूप से आप कमजोर हो, तो जो भी आप सर्टिफिकेट आपने बनवा रखा है तो उसमें आपको 55% नंबर लेने होते हैं। आपके अंक 55 नहीं है। किसी विद्यार्थी को लेगा 55 अंक ले, नहीं, 55% लेना है। तो 55% मैंने अभी अभी क्या बताया, 82 आपको 5 लेने हैं। ऐसे ही सामान्य की बात करें तो यहाँ पर विधवा और साथ ही साथ जो भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए 50% है, यानी 75 नंबर की बात कर रखी है। जो भी आपने दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 40% रहता है। और जो जनजातीय क्षेत्र के बारे में मैंने बात की थी, इधर देखो, इधर भी बात की थी, और उनको लेने हैं 36% अंक लेने हैं। तो ये प्रतिशत की बात की है। कोई विद्यार्थी ये सोच के मत बैठ जाना कि 60 अंक ले लिए और सर मेरा रीट निकल जाएगा। दोनों की कैटेगरी लेवल 1 और लेवल 2 की दोनों की सेम रहने वाली है कि 60% के हिसाब से आपके नंबर लेने वाले हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी रीट की आपको तैयारी करनी है तो रिजल्ट गुरु के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो। बहुत अच्छे से आप चीज़ों को पढ़ सकते हो। तो मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुंडू अब आपके लिए अलविदा चाहता हूँ। नमस्कार।